नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों 2025 का एग्जाम देने वाला है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। 27 फरवरी का आपका एग्जाम होने वाला है, तो याद रखना क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि देवगढ़ जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है। ये आपसे पूछा है। कोटा, जैसलमेर, बीकानेर या प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि प्रतापगढ़ में अभ्यर्थियों जो देवगढ़ पवन परियोजना है वो आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, प्रतापगढ़ आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है। दोस्तों, क्लास पूरी देखना, चाहे आप इसको 2 की स्पीड में करके देखना, लेकिन एक बार क्वेश्चनों को रिपीट करना अभ्यर्थियों बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में झरनों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन कौन से जिलों में होती है। ये आपसे पूछा है। डूंगरपुर और चूरू, जालोर और बाड़मेर, नागौर और पाली, और चौथा हो जाता है आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सर्वाधिक सिंचाई झरनों के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उदयपुर जंतुआलय की स्थापना किस वर्ष हुई थी अभ्यर्थियों। याद रखना सन आपसे पूछिए। राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न अभ्यर्थियों आपके सन से पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1878 में हुई थी। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नाथरा की पाल किस धात्विक खनिज के भंडार के लिए जानी जाती है अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। याद रखना सीसा अभ्यर्थियों, टंगस्टन, लोहा और तांबा। तो जो नाथरा की पाल है अभ्यर्थियों वो आपके लोहे के लिए जानी जाती है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जो जैसमंद अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो जैसमंद अभ्यारण्य अभ्यर्थियों आपको बताना है उदयपुर, करौली, सलूम्बर या आपके भरतपुर। तो जैसमंद जो अभ्यारण्य है वो आपके अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो सलूम्बर जो जिला है अभ्यर्थियों नया राजस्थान का जिला बनाया गया है सलूम्बर, उसमें अब जैसमंद अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान का एकमात्र जिला जहां 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रतापगढ़ अभ्यर्थियों अलवर, सलूम्बर या बांसवाड़ा। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि बांसवाड़ा एक ऐसा जिला अभ्यर्थियों जिसमें राजस्थान में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। याद रखना अभ्यर्थियों, एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बाण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़ या धौलपुर। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि प्रतापगढ़ में जो बाण माता का मंदिर है वो आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि संत मावजी महाराज पैनोरमा किस जिले में स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से कि संत मावजी महाराज पैनोरमा किस जिले में स्थित है। जालोर, चूरू, शाहपुरा या आपके हो जाता है डूंगरपुर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, यानी कि जो संत मावजी महाराज पैनोरमा है वो आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। उदयपुर की जावर खान किसके लिए प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। ये आपको बताना है जो उदयपुर की जावर खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। लोहा आयशक, मियाँ पत्थर, सीसा, जस्ता या जिंक अभ्यर्थियों, और आपके हो जाता है तांबा। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, 3 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जस्ता या जिंक के लिए उदयपुर की जो जावर खान है वो अभ्यर्थियों प्रसिद्ध है या जानी जाती है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अभ्यर्थियों
अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कांच पर सोने के सूक्ष्म चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध जो थेवा कला है वो किससे जिले से संबंधित है, ये आपसे पूछा है भैया। तो ऑप्शन हो जाते हैं नाथद्वारा, बीकानेर, प्रतापगढ़ या आपके शाहपुरा। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन 3 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि प्रतापगढ़ अभ्यर्थियों जो एक कांच पर अभ्यर्थियों सोने की सूक्ष्म चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था अभ्यर्थियों। दूसरा शाखा आपसे पूछा है। पहले शाखे की बात की जाए अभ्यर्थियों तो चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा है वो आपके अभ्यर्थियों 1303 ईस्वी में हुआ था, याद रखना 1303 ईस्वी में। दूसरे शाखे की बात की जाए तो 1534 में अभ्यर्थियों दूसरा शाखा हुआ था, और तीसरे शाखे की बात की जाए तो 1568 में अभ्यर्थियों जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है वो 1568 ईस्वी में हुआ था। पहले शाखे की बात की जाए 1303 ईस्वी में हुआ था, और दूसरे शाखा अभ्यर्थियों 1534 में हुआ था। तीनों याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, एग्जाम की दृष्टि से स्टार लगा के रखना। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि झामर कोटड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है अभ्यर्थियों। जो झामर कोटड़ा की खाने वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए, सीसा जस्ता के लिए, कैल्साइट के लिए, चौथा हो जाता है आपके रॉक फास्फेट के लिए। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि कैल्साइट के लिए जो झामर कोटड़ा की खान है वो कैल्साइट के लिए जानी जाती है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भंवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। जो भंवर माता अभ्यर्थियों इसका मंदिर अभ्यर्थियों आपको बताना है सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली या प्रतापगढ़। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों प्रतापगढ़ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो भंवर माता का मंदिर है अभ्यर्थियों वो आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि डूंगरपुर में लगने वाले मेले के संबंध में सही कथन आपको छांटना है कि कौन सा अभ्यर्थी इसमें से आपके सही कथन है। बेणेश्वर का मेला अभ्यर्थियों बाघ महापूर्णिमा में लगता है, ये भी गलत ऑप्शन हो जाता है अभ्यर्थियों। सही ऑप्शन आपको छांटना है उपरोक्त सभी आपके इसमें ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी यानी कि जो बेणेश्वर का मेला अभ्यर्थियों वो आपके माघ पूर्णिमा में लगता है, और जो बोरेश्वर का मेला अभ्यर्थियों वो वैशाख पूर्णिमा में लगता है, और हड़मतिया मेला अभ्यर्थियों आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तीनों करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं अभ्यर्थियों, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। बेणेश्वर का मेला भी याद रखना जो माघ पूर्णिमा को लगता है अभ्यर्थियों। बेणेश्वर का मेला अभ्यर्थियों ये वैशाख पूर्णिमा को लगता है, और हड़मतिया का मेला अभ्यर्थियों यह आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ऐसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, पेन कॉपी जो लेकर साथ बैठा करो अभ्यर्थियों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको आप लिख लिया करो। बेड़च नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कि जो बेड़च नदी है उसका उद्गम स्थल क्या रहा है अभ्यर्थियों वो आपको बताना है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो बेड़च नदी है कोगुंदा की पहाड़ियों से अभ्यर्थियों इसका उद्गम हुआ है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि सहेलियों की बावड़ी अभ्यर्थियों जो सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में स्थित है का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों कि जो सहेलियों की बावड़ी का निर्माण अभ्यर्थियों उदयपुर में स्थित है। स्थान भी याद रखना, स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है, उदयपुर में स्थित है अभ्यर्थियों। निर्माण की बात की जाए अभ्यर्थियों तो निर्माण आपका अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा अभ्यर्थियों तो सहेलियों की बाड़ी अभ्यर्थियों जो उदयपुर में स्थित है इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना अभ्यर्थियों महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विजय स्तंभ अभ्यर्थियों चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, कब करवाया गया था, किस वर्ष करवाया गया था, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो 1437 ईस्वी में अभ्यर्थियों इसका निर्माण करवाया गया था। सन याद रखना अभ्यर्थियों 1437 ईस्वी। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की पहली और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है वो कौन से जिले में स्थित है। राजस्थान की तो अभ्यर्थियों वो पहली झील है अभ्यर्थियों, और भारत की बात की जाए तो वो दूसरी है।
यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील जो पानी की मीठे पानी की झील है वो आपको बतानी है, और कृत्रिम झील है ये भी याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3 आपका, यानी कि सलुम्बर में अभ्यर्थी स्थित है। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अभ्यर्थी सलुम्बर इंपॉर्टेंट जिला बना है, इससे अभ्यर्थी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 100% देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा देख कर जाना है एग्जाम की दृष्टि से। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगली क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जगमंदिर पैलेस उदयपुर में तो स्थित है अभ्यर्थियों, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपसे पूछा है, याद रखना। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जगत सिंह प्रथम के द्वारा जो जग मंदिर है अभ्यर्थियों, जग मंदिर किस झील के किनारे अभ्यर्थियों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पिछोला झील के किनारे ये स्थित है जग मंदिर, और जग निवास महल भी अभ्यर्थियों पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है इसके किनारे दोनों स्थित हैं, और इसका निर्माण अभ्यर्थियों याद रखना ऑप्शन बी जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। याद रखना, दोनों पॉइंट याद रखना, जग मंदिर और जग निवास जो पैलेस हैं ये आपके उदयपुर में स्थित है, लेकिन किस झील के किनारे अभ्यर्थियों, ये पिछोला झील के किनारे हैं। दोनों तीनों पॉइंट याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कब करवाया गया था, याद रखना सन आपसे पूछिए। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन 4, यानी कि अभ्यर्थियों 1884 में अभ्यर्थियों इसका निर्माण करवाया गया था। सज्जनगढ़ पैलेस का महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था, और ये कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना उदयपुर में स्थित है। तीनों चारों पॉइंट अभ्यर्थियों याद रखना, प्रश्न को अभ्यर्थियों में काफ़ी खोल कर बता रहा हूँ आपको, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की कि काका जी की दरगाह किस जिले में स्थित है। जो काका जी की दरगाह है वो आपको बतानी, टोंक, पाली, बीकानेर या प्रतापगढ़। तो जो काका जी की दरगाह है अभ्यर्थियों वो आपकी स्थित है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो काका जी की दरगाह है वो अभ्यर्थियों आपके प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चंद्र महल जिसको हम सिटी पैलेस के नाम से भी जानते हैं विद्यार्थियों, जो उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आपसे पूछा है। स्टार लगा के रखना विद्यार्थियों एग्जाम की दृष्टि से कि चंद्र पैलेस महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जिनको हम सिटी पैलेस भी बोलते हैं। और ये स्थित कहाँ पे है विद्यार्थियों, ये स्थित उदयपुर में है। इनका निर्माण करवाया गया था विद्यार्थियों, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि महाराणा उदय सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। याद रखना चंद्र महल को हम सिटी पैलेस के नाम से भी जानते हैं, और ये कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों, ये उदयपुर में स्थित है। और इनका निर्माण की बात की जाए विद्यार्थियों, ये महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सराड़ा का जो किला है वो किस जिले में स्थित है विद्यार्थियों। थोड़ा नया क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। जो सराड़ा का किला है वो करौली, सलूम्बर, केकड़िया, बूंदी कौन से जिले में स्थित है, कमेंट में जरूर बताना अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि सलूम्बर में सराड़ा का किला स्थित है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है। आपको बताना है कि जो चूलिया जलप्रपात है अभ्यर्थियों वो किस जिले में स्थित है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर या आपके हो जाता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है अभ्यर्थियों, याद रखना जो चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। किस नदी पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चूलिया जलप्रपात है वो अभ्यर्थियों आपके चंबल नदी पे स्थित है। याद रखना अभ्यर्थियों जो तीनों नाम है च च से शुरू हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अभ्यर्थियों। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पे स्थित है अभ्यर्थियों, और ये कौन से जिले में अभ्यर्थियों, ये आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है। याद करने की अच्छी ट्रिक है, याद रखना अभ्यर्थियों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और अभ्यर्थियों 25 क्वेश्चन इस क्लास में किए हैं, तो 25 में से आपके कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अभ्यर्थियों जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी क्लास अभ्यर्थियों आपको यहाँ पर डेली जो भी आपकी सब्जेक्ट लगते हैं हर सब्जेक्ट की क्लास टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अच्छा मैटर आपको दिया जाएगा पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।